इरशाद अली खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राज के बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। अब हम जैसे हमने इससे पहले लोकतंत्र और न्यायिक तंत्र का अध्ययन किया था, अब हम राजनीति संस्कृति का अध्ययन करेंगे। राजनीति संस्कृति के बारे में हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान में जिन नवीन अवधारणाओं कंसेप्ट्स ने प्रवेश प्राप्त किया है, उनमें राजनीति संस्कृति निश्चित रूप से प्रमुख है। संस्कृति की धारणा मूलतः मानव शास्त्र और समाज शास्त्र से संबंधित है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, उसकी मान्यताओं, विश्वासों, सम्मान, कर्तव्य, अंतरात्मा और भौतिक उन्नति आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी बातें राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अस्तित्व रखती है और सामाजिक, आर्थिक आदि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी थी। जब संस्कृति राजनीतिक प्रसंग में आती है तो उसे राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। राजनीतिक संस्कृति को समस्त संस्कृति के संदर्भ में समझा जा सकता है। हरेक समाज की यानी प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति के फलस्वरूप राजनीति प्रक्रिया का अर्थ, स्वरूप, ढांचा हर समाज में अलग अलग पाया जाता है। उदाहरणार्थ भारतीय उपमहाद्वीप के कई देश एक साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के बावजूद भी राजनीतिक संस्कृति के स्तर पर पर्याप्त रूप से भिन्नता लिए हुए हैं। इसी प्रकार अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के नवोदित राज्यों पर राजनीतिक संस्कृति भिन्नता का प्रारूप सरलता से दे जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और परिभाषा का जब हम अध्ययन करते हैं तो राजनीतिक संस्कृति को विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। आमंड ने इसे कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, ओरिएंटेशंस टू एक्शंस, और बियर ने इसे राजनीतिक संस्कृति, ईस्टन ने इसे एनवायरमेंट, स्पेरो ने इसे राजनीतिक शैली इसका कहता है। लेकिन इन सब में राजनीतिक संस्कृति शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त है। राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय शब्द है जिसमें अनेक अवधारणाएं सम्मिलित है, जैसे राजनीतिक विचारवाद, राजनीतिक लोकाचार और भावना, राजनीतिक मनोविज्ञान तथा जनता के आधारभूत नैतिक मूल्य आदि। विशुद्ध अनुभविक दृष्टि से राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग आमंड और विकासशील देशों के अध्ययन में किया गया। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों और दिग् विन्यासों का नमूना है। बॉल के शब्दों में राजनीतिक संस्कृति उन अभिव्यक्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों से होता है। हिंज यूलाव के अनुसार राजनीतिक संस्कृति उन रूपों की ओर इशारा करती है जिनका पूर्व अनुमान समूह के राजनीतिक व्यवहार से तथा एक समूह के सदस्यों के सामान्य विश्वासों, नियामक सिद्धांतों, उद्देश्यों और मूल्यों से लगाया जा सकता है, चाहे उस समूह का आकार कुछ भी क्यों ना हो। सिडनी वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का ध्यान में रखते हुए इसकी व्यापक परिभाषा दी है। उसके अनुसार यानी सिडनी वर्बा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति में अनुभविक विश्वासों, अभिव्यक्त्यात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था निहित है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। लुसियन पाई के द्वारा राजनीतिक संस्कृति की बहुत अधिक रोचक एवं विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। उनके अनुसार किसी समाज की परंपराएं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा, उनके नागरिकों की आकांक्षाओं और उनका सामूहिक विवेक तथा उसके नेताओं के तरीके और सक्रिय होने का नियम आदि केवल ऐतिहासिक अनुभव की उठपटांग उपज नहीं है, वरन ये सब एक अर्थपूर्ण संपूर्ण व्यवस्था के अंग है। राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति के लिए प्रभावशाली राजनीतिक व्यवहार की दिशा में मार्ग निर्देशन करती है और समाज के लिए ये उन मूल्यों और तथा विवेकपूर्ण विचारों को व्यवस्थित रचना प्रदान करती है जो कि संस्थाओं और संगठनों के कार्यकलापों में मेल एवं संगति बैठाते हैं। पाई के अनुसार यानी लुसियन पाई के अनुसार एक राजनीतिक संस्कृति एक राजनीतिक व्यवस्था में सामूहिक इतिहास की भी उपज है और उन व्यक्तियों की जीवन गाथाओं की उपज है जिन्होंने हाल ही में इस व्यवस्था को बनाया है। इस प्रकार राजनीतिक संस्कृति की जड़ें सार्वजनिक घटनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों में समान रूप से निहित है। राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं एवं लक्षणों का हम जब अध्ययन करते हैं तो राजनीतिक संस्कृति की परिभाषाओं से कुछ लक्षण भी प्रकट होते हैं। जैसे इन लक्षणों या विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए आमंड और पावेल लिखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति वस्तुतः एक आत्मपरक अवधारणा है। इसमें आत्मपरकता के तीन चिन्ह मुख्य रूप से पाए जाते हैं: अनुभवजन्य अनुक्रियाएं,
यानी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति की यह पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें रहने वाले लोग अपने निजी अनुभवों के साथ किस स्तर तक राजनीतिक प्रक्रिया को आत्मसात करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राजनीतिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के विषय में व्यक्ति स्वयं किस प्रकार अपने ज्ञान तथा जानकारी का प्रयोग कर विश्वास प्रकट करते हैं। जैसे कि आमतौर पर व्यक्ति ये मान लेते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था से उसका कोई भला नहीं हो सकता और परिणाम स्वरूप वह स्वयं को राजनीति से विमुख कर लेता है। भावनाजन्य अनुक्रियाएं, यानी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का यह लक्षण भी है कि उसमें रहने वाले लोग दिल से भावनाओं से किस प्रकार उसे आत्मसात किए हुए हैं। यहाँ पर आज से लोगों के मनोभाव में व्यवस्था के प्रति लगाव, विश्वास, संलिप्तता आदि से है। मूल्यजन्य अनुक्रियाएं, यानी कि राजनीतिक संस्कृति में यह भी शामिल है कि किसी व्यवस्था में रहने वाले लोगों का उसके प्रति मूल्यांकनात्मक दृष्टिकोण कैसा है, उसका लोग किस प्रकार मूल्यांकन कर उसके बारे में सोच विचार करते हैं। किसी व्यवस्था में कोई एक लक्षण अधिक प्रभावी रहता है तो किसी अन्य राजनीतिक व्यवस्था में कोई दूसरा तत्व या लक्षण अधिक प्रभावी हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप नव स्वतंत्र देशों का एक जैसी पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी राजनीतिक संस्कृति में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। राजनीतिक संस्कृति में निर्माणकारी तत्व जो हैं, जैसे राजनीतिक संस्कृति एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो निरंतर गतिशील भी रहती है। इसका निर्धारण आम लोगों के निजी विश्वासों, मूल्यों, अभिरुचियों एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा ज्ञान के साथ साथ राजनीतिक प्रवेश से होता है। इसके अतिरिक्त लुसियन पाई के अनुसार किसी भी समाज में एक सी ही राजनीतिक संस्कृति विकसित हो ये आवश्यक नहीं है। उनके निर्धारण में अनेक तत्वों का योगदान रहता है। इन तत्वों को निम्नलिखित शीर्षकों से जाना जा सकता है, जैसे कि ऐतिहासिक आधार। जिस प्रकार किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अतीत से पूर्णतया नाता तोड़ लेना संभव नहीं होता है, उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति को विशेष रंग प्रदान करने वाला प्रमुख आधार संबंधित देश के राजनीतिक जीवन का अतीत कहा जा सकता है। एलन बॉल ने ब्रिटिश और फ्रेंच राजनीतिक व्यवस्थाओं पर निष्कर्ष दिया कि उनके अनुसार दोनों की विशिष्ट राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास के कारण दोनों की राजनीतिक संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है। जहां एक और ब्रिटेन में लोगों ने स्थायित्व को अपनाया, वहीं दूसरी ओर फ्रांस में राजनीतिक व्यवस्था में बार बार बदलाव को पसंद किया गया। यानी ये जो देखने में आ रहा है, भौगोलिक स्थिति, भूगोल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की संस्कृति को प्रभावित करता रहा है। किसी देश विशेष की भौगोलिक अवस्थिति, संसाधन आदि से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बल मिलता है, जिससे उस राष्ट्र विशेष की राजनीतिक संस्कृति भी सुदृढ़ अवस्था में होती है। उदाहरणतः ब्रिटेन की द्वीपीय अवस्थिति ने उससे न केवल भारी आक्रमणों से दूर रखा, बल्कि उसे शेष यूरोप की उथल पुथल से भी दूर रखा है। आर्थिक स्थिति, राजनीतिक संस्कृति के निर्माणात्मक तत्वों में आर्थिक विकास एवं दशाओं का भी अपना योगदान है। अधिक उन्नत शहरी व्यवस्थाओं की राजनीतिक संस्कृति का स्तर उन निम्न विकसित व्यवस्थाओं की तुलना में उच्च होता है। शहरी और औद्योगिकृत समाजों में समूह की भूमिका अधिक होती है, जबकि ग्रामीण समाजों में राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति दृष्टिकोण अपेक्षाकृत रूढ़िवादी और परंपरागत होता है। इसका अभिप्राय यह है कि तकनीक और विज्ञान के विकास से राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में भी गति देखी जा सकती है। सामाजिक स्थिति, राजनीतिक संस्कृति अपने आप में सामाजिक संस्कृति का ही एक भाग है। समाज के साथ साथ राजनीतिक संस्कृति का विकास होना आवश्यक है, अन्यथा प्राय यह देखने को मिला है कि नव स्वतंत्र देशों में समाज के प्रतिकूल राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति को लाद दिया जाता है, जिससे ऐसी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से पनप नहीं पाती। विचारधाराओं का आधार, यानी कि वर्तमान समय में विचारधारा प्रमुखतः राजनीतिक विचारधारा राजनीतिक संस्कृति की एक नियामक शक्ति बन गई है। नाजीवाद, फाशीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, गुटनिरपेक्षता द्वारा कुछ भी राज्यों की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया जा सकता है। धार्मिक स्थिति में हम देखते हैं धर्म लोगों के विश्वास को सदा से प्रभावित करता रहा है। धर्म का भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। इस्लामिक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में धर्म का राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण दखल देखा जा सकता है।
सऊदी अरब जैसे देश अत्यधिक संपन्न और आधुनिक विकास से लैस है, किंतु आधुनिक राजनीतिक संस्कृति में इस्लामिक मूल्य की प्रधानता उसे अत्यधिक अनुदार और रूढ़िवादी बनाता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं तो उसमें राजनीतिक संस्कृति के प्रकार में हम देखते हैं तो राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को जानने के पश्चात यह भी बताना आवश्यक होगा कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में संस्कृति का एक ही प्रतिरूप हो यह आवश्यक नहीं है। राजनीतिक संस्कृति की कई उप संस्कृतियाँ भी हो सकती है और उप संस्कृतियाँ हो सकती है। भारत जैसे विशाल विविधता वाले देशों में राजनीतिक संस्कृति कई उप संस्कृतियाँ पाई जाती है। मूलतः व्यवस्था के प्रति एकीकृत उद्देश्यों पर आम सहमति के बावजूद भी सांस्कृतिक भिन्नता हो सकती है। यह भिन्नता लोगों में शिक्षा के स्तर, आर्थिक समृद्धि, सम्मान, वंशीय एकता, धार्मिक आस्थाएं, सामाजिक परिस्थिति इत्यादि के आधार पर हो सकती है। उदाहरणतः भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसने वाली जनजातीय समाज राजनीतिक संस्कृति की मुख्य धारा की राजनीतिक संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि उस जनजातीय समाज की अपनी एक पृथक पहचान है। राजनीतिक संस्कृति की उप संस्कृतियाँ कई बार राष्ट्र निर्माण या समग्र राजनीतिक संस्कृति के सम्मुख संकट उपस्थित कर सकती है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में यह समस्या सरलता से हम देख सकते हैं। राजनीतिक प्रणालियों में शासक और शासित को भी उप संस्कृतियाँ हो सकती है, यानी कि सभी शासन तंत्रों में अभिजन संस्कृति और जन संस्कृति यानी मास और इलिट्स कल्चर जो है में एक मूलभूत अंतर पाया जाता है। लुशियन पायम सिडनी वर्बा ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जिन लोगों को के हाथ में सत्ता होती है और जिन पर राजनीतिक निर्णय लेने का उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक विषयों पर उनका दृष्टिकोण अनिवार्य भिन्न होता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में सामान्यतः कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं। गतिशीलता या परिवर्तन गति की दृष्टि से संस्कृतियां शब्द परिवर्तनवादी और स्थिरतावादी और क्रांतिकारी या प्रगतिशील हो सकती है। वाइजमैन ने राजनीतिक संस्कृति के 3 मिश्रित रूपों का उल्लेख किया है। सीमित प्रजाभावी संस्कृति, दूसरा जो है प्रजाभावी सहभागी संस्कृति, तीसरा जो है संकुचित सहभागी संस्कृति। राजनीतिक व्यवस्था में ज्यादातर संस्कृति के मिश्रित रूप ही पाए जाते हैं। आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई होती है, अतः राजनीतिक संस्कृतियों का विभाजन राजनीतिक व्यवस्थाओं की भूमिका के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। उसने आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि 4 संवर्गों में बांटा है। एंग्लो अमरीकी संस्कृति यानी एंग्लो अमरीकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में बहुसांस्कृतिक जनसंख्या रहती है। इससे इन व्यवस्थाओं की संस्कृति काफ़ी हद तक समन्वयात्मक होती है। यूरोपीय संस्कृति यूरोपीय महाद्वीप की संस्कृति है। यूरोप के कुछ देशों विशेषकर जर्मनी, इटली आदि में राजनीतिक संस्कृति समन्वयात्मक होने के स्थान पर विखंडित अधिक है। एकीकृत राजनीतिक संस्कृति के स्थान पर कई उप संस्कृति का यहाँ प्रचलन है। गैर साम्यवादी गैर जो पश्चिमी है या पूर्व औद्योगिक संस्कृति हम कह सकते हैं, जिसमें तृतीय विश्व के नवोदित लोकतंत्रों जिनका अतीत औपनिवेशिक शासन से प्रभावित रहा है, ऐसे देशों में परंपरा एवं आधुनिकता का सम्मिश्रण पाया जाता है। भारत को भी ऐसे देशों की श्रेणी में आमंड शामिल करता है। सर्वसत्तावादी संस्कृति कतिपय राजनीतिक व्यवस्थाओं का चरित्र एक दल प्रभुत्वशाली होता है। अन्य राजनीतिक दल या सत्ता से इतर राजनीतिक गतिविधियों की ऐसी व्यवस्था में अनुमति नहीं होती है। ऐसे में राजनीतिक संस्कृति को व्यवस्था द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इससे वह ऊपरी तौर पर समन्वयात्मक दिखाई देती है, पर वास्तव में वह शासकों द्वारा संयमित होती है। यानी कि राजनीतिक संस्कृति का हमने अध्ययन किया। आज इतना ही। धन्यवाद।